स्टॉक मार्केट में नुकसान को कैसे प्रबंधित करें बाय स्टॉप लॉस। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मानसी और स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट स्टॉक मार्केट में सफलता का राज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर ट्रेडर के दिल के करीब है, नुकसान को प्रबंधित करना यानी स्टॉप लॉस। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जीतना उतना ही जरूरी है जितना नुकसान को नियंत्रित करना। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं, एक ऐसा सफर जो आपके ट्रेडिंग के माइंडसेट को बदल देगा। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये ज्ञान शेयर करने के लिए और ये पॉडकास्ट दिल से दिल तक जाएगा। रेडी हो जाओ क्योंकि ये एक इमोशनल और एनर्जेटिक राइड होने वाला है। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो। दोस्तों, जब मैंने स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखा था, मुझे लगा था ये सब खेल है, थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी किस्मत और हो गया काम। पर जब मैंने 50% अपना कैपिटल गवा दिया, तब मुझे समझ आया स्टॉक मार्केट को लॉटरी नहीं, ये एक सीरियस बिजनेस है। रिचर्ड वाइकॉफ, जो कि एक लेजेंडरी ट्रेडर थे, उन्होंने कहा था, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करो, वरना इसमें मत आओ। ये बात मेरे दिल में घर कर गई। सोचो, कोई बिजनेसमैन अपनी दुकान खोलेगा बिना प्लान के? नहीं ना। वो जानेगा उसका स्टॉक कैसा है, उसका बजट क्या है और नुकसान का क्या प्लान है। पर स्टॉक मार्केट में हम ये भूल जाते हैं। हम बस प्रॉफिट के सपने देखते हैं, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट या 50 पॉइंट का प्रॉफिट। पर प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है, मैं कितना लॉस कर सकता हूँ। ये माइंडसेट ही आपको मार्केट में लंबे रेस का घोड़ा बनाएगा। मेरी कहानी, जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की, मैंने एक स्टॉक में अपना सारा कैपिटल डाल दिया। सोचा ये तो रॉकेट की तरह उड़ेगा। पर मार्केट ने मुझे एक बड़ा लेसन दिया। स्टॉक गिरा और मेरा अकाउंट खाली हो गया। तब मैंने सीखा, बिना प्लान के ट्रेडिंग करना मतलब अपना पैसा आग में झोंकना। तो दोस्तों, पहला नियम, ट्रेडिंग को बिजनेस बनाओ। इसके लिए चाहिए ज्ञान, डिसिप्लिन और सबसे जरूरी स्टॉप लॉस का यूज। नियम 1, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सरवाइव करना है तो पहले अपने आप को ट्रेन करो। जब मैं नई थी, मैंने 6 महीने लगाए बस मार्केट को समझने में। किताबों से, वीडियो से और पुराने ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस से सीखा। रिचर्ड वाइकॉफ ने 8 साल लगाए मार्केट स्टडी करने में, पहली ट्रेड से पहले। ये है डेडिकेशन। क्या करना है? स्टडी करो, मार्केट कैसे काम करता है, सप्लाई डिमांड का गेम समझो, प्लान बनाओ। हर ट्रेड के लिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी रखो, कब खरीदना है, कब बेचना है और कितना रिस्क लेना है। रिकॉर्ड्स रखो, हर ट्रेड का हिसाब रखो, क्यों खरीदा, क्यों बेचा, क्या रिजल्ट आया। लॉसेस से सीखो, क्योंकि हर लॉस एक लेसन है। एक कहानी, मेरे एक दोस्त ने एक बार एक स्टॉक में 2 लाख रुपए लगा दिए बिना स्टॉप लॉस के। स्टॉक गिरा और वो बस उम्मीद करता रहा कि वापस ऊपर जाएगा। पर मार्केट उम्मीद पर नहीं चलता। उसने अपना 80% कैपिटल खो दिया। अगर उसने रिकॉर्ड्स रखे होते और स्टॉप लॉस लगाया होता तो शायद वो आज भी मार्केट में होता। तो दोस्तों, पहला नियम, ट्रेडिंग को बिजनेस बनाओ। इसके लिए चाहिए ज्ञान, डिसिप्लिन और सबसे जरूरी स्टॉप लॉस का यूज। नियम 2, ओवर ट्रेडिंग से बचो। दोस्तों, ये नियम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन रहा है। ओवर ट्रेडिंग मतलब या तो बहुत बड़ा पोजीशन लेना जो आपका अकाउंट हैंडल नहीं कर सकता, या फिर हर दिन बेकार के ट्रेड्स करना। ये लालच और बेसब्री का रिजल्ट है। जब मैं नई थी, मैंने एक बार 10 स्टॉक्स में एक साथ पैसा लगा दिया, सोचा सब उड़ेंगे। पर मार्केट ने मुझे दिखा दिया, जब आप ओवर ट्रेड करते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। हर छोटा सा मूवमेंट आपको डरा देता है। या तो आप जल्दी प्रॉफिट ले लेते हो या फिर लॉस को पकड़ के बैठ जाते हो। वाइकॉफ का मंत्र, प्रोफेशनल ट्रेडर छोटे ट्रेड से शुरू करता है। वो मार्केट को टेस्ट करता है, अपनी जजमेंट को पॉलिश करता है। जब प्रॉफिट्स आते हैं तभी वो अपना पोजीशन बढ़ाता है। उदाहरण, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो एक ट्रेड में 10,000 से ज्यादा रिस्क मत करो। अगर एक ट्रेड में 50,000 डाल दिया और स्टॉक 20% गिर गया तो आपका अकाउंट बर्बाद। पर अगर छोटा पोजीशन रखा तो आप मेंटली शांत रहोगे और सही डिसीजन लोगे। नियम 3, हमेशा रिस्क को लिमिट करो। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। ये आपका मार्केट में बॉडीगार्ड है। स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर है जो आपको बताता है, बस यहाँ तक लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये आपका इंश्योरेंस है, जैसे घर के लिए फायर इंश्योरेंस होता है। क्यों जरूरी है? मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। आप कितना भी एनालिसिस कर लो, आप गलत हो सकते हो। स्टॉप लॉस आपको बड़ा नुकसान होने से बचाता है। वाइकॉफ कहते थे, जब आपका ट्रेड गलत जाता है उसे तुरंत काट दो। ये डिसिप्लिन आपको मार्केट में जिंदा रखेगी। मेरी कहानी, एक बार मैंने एक स्टॉक खरीदा, सोचा ये तो 20% ऊपर जाएगा। पर स्टॉक गिरा और मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मैं बस उम्मीद करती रही कि वापस ऊपर जाएगा। रिजल्ट क्या हुआ? मेरा 30% पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गया।
तब मैंने ठान लिया हर ट्रेड में स्टॉप लॉस होगा, क्या है कुछ भी हो। स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? लॉजिकल पॉइंट पे लगाओ। स्टॉप लॉस वहां पे लगाओ जहां आपका ट्रेड का लॉजिक टूट जाता है। जैसे अगर आपने एक स्टॉक इसलिए खरीदा क्योंकि वो सपोर्ट लेवल पे था, तो स्टॉप लॉस उस सपोर्ट के थोड़ा नीचे रखो। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने 100 रुपए पे स्टॉक खरीदा, सपोर्ट 95 पे है, तो स्टॉप लॉस 94 पे रखो। अगर स्टॉक 94 के नीचे जाता है, मतलब आपका एनालिसिस गलत था, गेट आउट। एक और कहानी, एक ट्रेडर था, उसने एक स्टॉक 200 पे खरीदा, स्टॉप लॉस 190 पे लगाया। स्टॉक 185 तक गिरा, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और उसने छोटा लॉस लिया। पर उसके बाद स्टॉक 150 तक गिर गया, उसने अपना कैपिटल बचा लिया क्योंकि उसने स्टॉप लॉस का यूज किया। नियम 4, प्रॉफिट हमेशा रिस्क से 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों, ये नियम आपकी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाएगा। वाइकॉफ कहते थे, हर ट्रेड में आपका पोटेंशियल प्रॉफिट कम से कम आपके रिस्क का 3 गुना होना चाहिए। ये एक सिंपल मैथ्स है जो आपको लंबी दौड़ में जीत दिलाएगा। कैसे करें? रिस्क कैलकुलेट करो। एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच का डिस्टेंस आपका रिस्क है। रिवॉर्ड कैलकुलेट करो। चार्ट एनालिसिस करके देखो स्टॉक कहां तक जा सकता है। पॉइंट एंड फिगर मेथड से ये कर सकते हो। कंपेयर करो, अगर पोटेंशियल प्रॉफिट रिस्क से 3 गुना नहीं है तो वो ट्रेड मत लो। उदाहरण के तौर पे, अगर आप 100 रुपए पे स्टॉक खरीदते हो, स्टॉप लॉस 95 पर है, तो रिस्क 5 पॉइंट्स का है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 115 पॉइंट्स, यानी कि 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट। अगर टारगेट सिर्फ 105 है तो ये ट्रेड अवॉइड करो। क्यों जरूरी है? अगर आप 10 ट्रेड्स करते हो और 5 में लॉस होता है, यानी 5 पॉइंट्स लॉस बराबर 25 पॉइंट्स, पर 5 में प्रॉफिट होता है, जैसे कि 15 पॉइंट्स प्रॉफिट इक्वल्स 75 पॉइंट्स, तो आपका नेट प्रॉफिट होगा 50 पॉइंट्स। यह है प्रोफेशनल ट्रेडिंग का जादू। स्टॉप लॉस कैसे सेट करें, स्टेप बाय स्टेप। अब हम बात करेंगे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ये एक आर्ट है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। नियम 1, लॉन्ग पोजीशंस में जब आप स्टॉक खरीदते हो। नियम 2, स्प्रिंग शेकआउट के बाद जब स्टॉक ट्रेडिंग रेंज के नीचे जाता है और वापस ऊपर आता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस स्प्रिंग के लोएस्ट पॉइंट के थोड़ा नीचे रखो। उदाहरण के तौर पे, अगर स्टॉक का सपोर्ट 90 पे था, स्प्रिंग में 85 तक गिरा और वापस 92 पे आया, तो स्टॉप लॉस 84 पे रखो। सेकेंडरी टेस्ट के बाद जब स्टॉक सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद डिप करता है पर वॉल्यूम कम होता है, तो स्टॉप लॉसेस डिप के नीचे रखो। ब्रेकआउट के बाद जब स्टॉक ट्रेडिंग रेंज से ऊपर निकलता है और पुल बैक करता है, स्टॉप लॉस पुल बैक के लो के नीचे रखो। अब ट्रेंड में जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो तो स्टॉप लॉस रीसेंट रिएक्शन के लो के नीचे रखो। शॉर्ट पोजीशंस में जब आप स्टॉक बेचते हो, अप थ्रस्ट के बाद जब स्टॉक ट्रेडिंग रेंज के ऊपर जाता है पर वापस नीचे आता है, स्टॉप लॉस अप थ्रस्ट के हाई के ऊपर रखो। ब्रेकडाउन के बाद जब स्टॉक सपोर्ट तोड़कर नीचे जाता है और वापस ऊपर आता है, स्टॉप लॉस इस रैली के हाई के ऊपर रखो। डाउन ट्रेंड में स्टॉप लॉस रीसेंट रैली के हाई के ऊपर रखो। मेरी कहानी, एक बार मैंने एक स्टॉक 120 पे खरीदा, सपोर्ट 115 पे था, मैंने स्टॉप लॉस 114 पे रखा। स्टॉक 110 तक गिरा, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और मैंने 6 पॉइंट्स का लॉस लिया, पर उसके बाद स्टॉक 90 तक गिर गया। मैंने अपना 94% कैपिटल बचा लिया क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस का यूज किया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करो। दोस्तों, जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना जरूरी है। इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये आपके प्रॉफिट्स को लॉक करता है और ट्रेंड के साथ चलता है। कैसे करें? जब स्टॉक एक नया हाई बनाता है और थोड़ी सी करेक्शन करता है, स्टॉप लॉस इस करेक्शन के लो के नीचे रखो। जैसे अगर स्टॉक 100 से 120 तक जाता है और करेक्शन में 115 तक आता है, तो स्टॉप लॉस 114 पे रखो। अगर स्टॉक फिर 130 तक जाता है तो स्टॉप लॉस को 124 पे ले जाओ। ये मेथड आपको ट्रेंड के साथ चलने देता है और जब ट्रेंड खत्म होता है, आप ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाते हो। इससे आप इमोशनली स्टेबल रहते हो क्योंकि मार्केट खुद आपको बताता है कब निकलना है। ट्रेडर्स के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। दोस्तों, अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो। एक, छोटे ट्रेड से शुरू करो। अपने कैपिटल का 1-2% से ज्यादा रिस्क मत करो एक ट्रेड में। स्टॉप लॉस को हमेशा यूज करो, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो, स्टॉप लॉस लगाओ। 3:1 नियम को फॉलो करो। हर ट्रेड में प्रॉफिट पोटेंशियल रिस्क से 3 गुना होना चाहिए। रिकॉर्ड्स रखो, हर ट्रेड का डिटेल नोट करो। क्यों खरीदा, क्यों बेचा, क्या सीखा। इमोशन कंट्रोल करो, लालच और डर से दूर रहो। स्टॉप लॉस आपका इमोशनल बॉडीगार्ड है। लिक्विड स्टॉक्स चुनो, जहां वॉल्यूम ज्यादा हो वही ट्रेड करो क्योंकि स्टॉप लॉस एग्जीक्यूशन क्लीन होता है। निष्कर्ष, आपकी सफलता का रास्ता। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक जंगल है पर स्टॉप लॉस आपका शील्ड है। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं है, आपका डिसिप्लिन है, आपका बिजनेस माइंडसेट है। हर लॉस एक लेसन है और हर स्टॉप लॉस आपकी जीत है। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप मार्केट को कहते हो, मैं तैयार हूं चाहे कुछ भी हो। मैं चाहती हूं आप सब ये पॉडकास्ट सुनने के बाद इंस्पायर्ड फील करें। अपनी ट्रेडिंग को एक बिजनेस बनाओ, नुकसान को कंट्रोल करो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। ये सफर लंबा है पर मैं हूं आपके साथ हर कदम पे। रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा कमेंट भी मुझे बताएगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक स्मार्ट ट्रेड करो, डिसिप्लिन रहो और अपने सपनों का पीछा करो। नमस्ते।